अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। आज की वीडियो में हम एसएस इकोनॉमिक्स का पेपर देखेंगे और एक सिलसिले को लेकर चलेंगे। चूंकि हमने पहला जो पार्ट है वो डिस्कस कर चुके हैं, हम आज उसी की एक लेडी को लेकर चलेंगे। आज पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 27 है, which of the following is most likely to discourage capital investment? So right option is पहला ऑप्शन है हाई सेविंग रेट्स, बी ऑप्शन है इंक्रीजिंग कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, सी ऑप्शन है हाई इंटरेस्ट रेट्स एंड डी ऑप्शन है मॉडरेट ग्रोथ ऑफ जीएनपी। सो राइट ऑप्शन इज सी, हाई इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है लोगों को वो डिस्करेज करेगी ये हाई इंटरेस्ट रेट, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट है लोग कम करेंगे। राइट। सो क्वेश्चन नंबर 28 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अंडर डेवलप्ड नेशन? सो हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, क्योंकि जो पहले तीन ऑप्शंस हैं, हाई पर कैपिटल इनकम, हाई ग्रोथ रेट ऑफ जीएनपी, रिलेटिवली हाई एजुकेशनल लेवल्स, ये डेवलप्ड कंट्रीज में पाए जाते हैं। और जो डी ऑप्शन है ये मोस्टली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जो है पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक्सीलरेशन इज, ए ऑप्शन है रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, बी ऑप्शन है रेशियो ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट टू चेंज इन इनकम, सी ऑप्शन है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड आउटपुट एंड डी ऑप्शन इज ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। सो राइट ऑप्शन इज रेशियो ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट टू चेंज इन इनकम। सो बेसिकली दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। सो क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, पर्पस ऑफ टैरिफ is to reduce imports, increase revenue, reduce costs and none of the above. So right option is here A option, क्योंकि जो पर्पस होता है टैरिफ का वो यही होता है कि आप जो किसी भी मुल्क से अगर मुल्क की जो इंपोर्ट है वो अगर आपकी डोमेस्टिक लेवल पर इंडस्ट्रीज को एक्सप्लॉइट कर रही है, उनको तबाह कर रही है, तो गवर्नमेंट की यही कोशिश होती है कि उन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ इंपोज की जाए ताकि जो इंपोर्ट है वो कम हो और उनकी जो लोकल इंडस्ट्री है वो प्रोटेक्ट हो सके। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर इंपेडिमेंट टू फ्री ट्रेड? सो फ्री ट्रेड की राह में कौन सी रुकावट नहीं है? कोटास भी, टैरिफ जो हैं, ये तो तमाम दोनों ही टूल्स हैं जो अगर आपने अपने मुल्क की जो इकॉनमी है उसको प्रोटेक्ट करना है तो ये जो है ये इम्पेडिमेंट्स हैं, ये रुकावटें बनती हैं कोटास और टैरिफ। जबकि एक्सपोर्ट सब्सिडीज जो है ये इट एक्ट्स एज ए बेनिफिट टू द इंडस्ट्रीज। So right option is C option, right? So question number 32 is, if 20% increase in tuition fee of educational institute leads to 10% fall in admission, the price elasticity of demand will be. इसको हम मैथमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो किसकी इक्वल होती है? परसेंटेज चेंज इन QD ठीक है। सॉरी, ये थोड़ा राइटिंग जो है इसमें थोड़ी गड़बड़ हो रही है, सो मैं माजरत ख्वाह हूँ इस हवाले से। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। अब हमारे पास जो परसेंटेज चेंज हुई है, प्राइस जो है हमारे पास कितनी है? 20%, ठीक है, क्योंकि 20% इंक्रीज हुई है, मतलब पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव 20% नीचे आ गया। और एजुकेशनल लीड्स, अब ये डिमांड को शो कर रहा है विच इज नेगेटिव, अब उसके नेगेटिव हुआ
सो आंसर बिकम -0.5। ठीक है, सो इलास्टिसिटी में हम हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, तो इट बिकम्स पॉजिटिव। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, राइट। क्वेश्चन नंबर 33 है, deferred incomes are incomes for which the recording movement right option is does not coincide with the movement they are received। इसमें ये होता है कि क्लाइंट जो है वो आपको एडवांस पेमेंट करता है, जबकि आप जो सर्विस है या गुड है वो आप लेटर प्रोवाइड करते हैं। सो इसको डेफर्ड इनकम कहा जाता है। सो राइट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 है, competition between two companies that offer identical product meant to meet the same need is called A option है enterprise competition, B है brand competition, C है formal competition and D option is generic competition। so right option is D। ठीक है, generic competition क्या होता है कि एक प्रोडक्ट है, डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं डिफरेंट फर्म्स की जानिब से, और उन जो प्रोडक्ट का यूज है वो सेम पर्पस के लिए होता है, तो उसको हम कहते हैं जेनरिक कंपटीशन। सो राइट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 35 है, अ कमोडिटी इज फ्री if somebody gets it without sacrificing anything else of value। अगर आप बगैर किसी चीज को सेक्रीफाइस किए कुछ हासिल कर सकते हैं तो उसकी जो कमोडिटी प्राइस होगी वो जीरो होगी, राइट। सी कर्व, क्वेश्चन नंबर 36 है, सी कर्व विल नॉट शिफ्ट इफ ए ऑप्शन है टैक्सेस आर चेंज्ड, बी ऑप्शन है नेशनल इनकम फॉल्स, सी इंटरेस्ट रेट फॉल्स, डी ए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंक्रीजेस। अब बेसिकली सी कर्व होता क्या है? सी कर्व जो है इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन डिस्पोजेबल इनकम एंड कंजम्पशन। सो हियर राइट ऑप्शन इज नेशनल इनकम। अगर नेशनल इनकम कम हो गई तो सी कर्व जो है वो शिफ्ट नहीं करेगी, राइट। क्वेश्चन नंबर 37 है, द फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व इन करेंसी क्रिएटेड बाय IMF इज कॉल्ड SDRs। सो राइट ऑप्शन इज डी ऑप्शन, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये IMF की स्पेशल करेंसी होती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हेन वी रिड्यूस लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट द इफेक्ट में बी। जब हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम करेंगे तो इफेक्ट क्या होगा? अगर हम फिलिप्स कर्व को अपने जहन में लाएं तो हमने पढ़ा था कि देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड, लेट्स से यहां पर इन्फ्लेशन आ गया एंड यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट आ गया। When there exists an inverse relationship between inflation and unemployment, so when unemployment is reduced, the result will be increase in inflation, right? Question number 39 है, sunk costs are A option है part of variable costs, B option another name for marginal costs, C option है non recoverable costs and D option is costs increase as production decreases। so सबसे पहले हम देखते हैं कि sunk cost बेसिकली होता क्या है। sunk cost जो है उस कॉस्ट को कहते हैं जो कि रिकवरेबल ना हो, यानी आपने इन्वेस्टमेंट की है, उससे आपने कुछ चीज आपने इंक्योर की एंड नाउ इट इज नॉट रिकवरेबल। लाइक आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया किसी फर्म ने, मार्केटिंग के हवाले से स्ट्रेटजीज अपनाई तो उस पर जो खर्चा आया, सैलरीज आपने जो दी, ये तमाम की तमाम जो है सन कॉस्ट में आती हैं, ठीक है। सो हियर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, नॉन रिकवरेबल कॉस्ट्स। क्वेश्चन नंबर 40 है, if investment increases by 20 when income rises by 100, marginal propensity to investment will be। अब अगर हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करें, जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट है एमपीए किसकी इक्वल होता है?
चेंज इन इन्वेस्टमेंट टू चेंज इन इनकम, राइट। अब हमारे पास चेंज कितनी आई है इन्वेस्टमेंट में, वो है 20, एंड चेंज इन इनकम इज 100. So answer will be 0.2, right? So right option is option D. Question number 41 है, in Keynesian theory level of employment is particularly linked to, A option है fluctuation in prices, B option है fluctuating national income, C option है fluctuation in real wage rates, and D option है adjustment in government expenditures. So here right option is B, fluctuating in national income. ठीक है, क्योंकि केनीजियन थ्योरी जो थी लेवल ऑफ केनीजियन थ्योरी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो थी, इसका ज़्यादा एम्फेसाइज जो था वो फ्लक्चुएशन ऑफ नेशनल इनकम पर ही था. क्वेश्चन नंबर 42 है, डिफ्लेशनरी गैप इज मेजर्ड बाय. सो डिफ्लेशनरी गैप जो है ये बेसिकली होता ही है कि जहां पर एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हो जाए एग्रीगेट सप्लाई से इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो उसको हम कहते हैं डिफ्लेशनरी सिचुएशन. तो और इस गैप को मेजर किया जा सकता है टू इंक्रीज इन इंजेक्शन नीडेड टू रीच फुल एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, सो राइट ऑप्शन इज सी, इंक्रीज इन इंजेक्शन. इंजेक्शन से मुराद इन्वेस्टमेंट होता है, नीडेड टू रीच फुल एम्प्लॉयमेंट. क्वेश्चन नंबर 43 है, एन इंक्रीज इन कंट्रीज एक्सपोर्ट्स विल टेंड टू. किसी भी मुल्क की जब एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो जाए तो रिजल्ट क्या निकलता है. सो राइट ऑप्शन इज, पहला ऑप्शन है रिड्यूस द डोमेस्टिक मनी सप्लाई, ये भी नहीं है. रिड्यूस इट्स ट्रेड सरप्लस, ये भी नहीं होता. इंक्रीज अपवर्ड प्रेशर ऑन एक्सचेंज रेट. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, क्योंकि इससे आपकी जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ना शुरू हो जाए, आपके उसकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 44 है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर एक्स एंड वाई गुड्स इज ऑब्टेन्ड बाय. क्वेश्चन नंबर, इसका जो राइट आंसर है वो है MRS जो है वो इंडिफरेंस कर्व ही से हम उसको निकालते हैं. तो जो इसकी स्लोप है किसका, इंडिफरेंस का होगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. बेसिकली ये यही शो करता है कि how much of one quantity a consumer is willing to forgo in order to have another good. So ये इसकी definition है. Question number 45 है, which of the following assets of commercial banks are the most profitable? So here right option is loans and advances, क्योंकि इसी से जो commercial banks हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है. Question number 46 है, what is implied by existence of negative externality? A option, individuals are not the best judge of their own well-being. B option, output is below its optimal level. C option है, producers are not profit maximizer. D option है, there is divergence between private and social cost. So ये right option है, क्योंकि नेगेटिव एक्सटर्नलिटी जो है इट लीड्स टू डाइवर्जेंस बिटवीन प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट. क्वेश्चन नंबर 47 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिस्कल पॉलिसी. सो हियर राइट ऑप्शन इज अ रिडक्शन इन वैल्यू एडेड टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ फिस्कल पॉलिसी. क्वेश्चन नंबर 48 है, A regressive tax is defined as one that requires. Regressive tax वो होता है कि जितनी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जा रही है आपको उतनी ही कम जो है टैक्स पे करना है. अगर आपकी इनकम कम है तो आपको ज्यादा टैक्स पे करना होगा. सो हियर राइट ऑप्शन इज सी ऑप्शन, हाई इनकम अर्नर्स टू पे अ लोअर प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम इन टैक्सेस देन लो इनकम अर्नर्स. राइट. क्वेश्चन नंबर हमारे पास 49 है, द एक्सेलरेशन प्रिंसिपल पोस्टुलेट्स दैट
So here right option is option B. The rate of change of output influences net investment. और ये बेसिकली यही शो करता है कि जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है किसी भी फर्म का वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है बाय द डिमांड ऑफ इट्स गुड्स. सो ये एक्सीलरेशन प्रिंसिपल जो है वो शो करता है. सो राइट ऑप्शन बी है. क्वेश्चन नंबर 50 है. अकॉर्डिंग टू केनीजियन थ्योरी, in a closed economy without government, planned savings are brought into equality with planned investment by change in national income. Right? क्योंकि जो क्लोज्ड इकोनॉमी होती है उसमें सिर्फ आपके पास सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड नेशनल इनकम ही आपके पास होते हैं. सो जब इन दोनों में जो इक्वलिटी है इट कैन बी ब्रॉट बाय नेशनल इनकम. ठीक है. क्वेश्चन नंबर हमारा 51 है. सपोज द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट ए इज परफेक्टली इलास्टिक इफ डिमांड फॉर दिस प्रोडक्ट इंक्रीजेस. सो इसको हम प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं. ये आपके पास कुछ इस तरीके से डायग्राम आ गई. यहां पर हमारे पास प्राइस आ गई एंड हियर वी ड्रॉ क्यू. राइट. अब सप्लाई अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो सप्लाई कुछ इस तरीके से बन जाएगी. राइट. ये सप्लाई की जो कर्व आ गई. अब यहां पर डिमांड जो है ये आ रही है हमारे पास, विच इज यहां पर लेट्स से कह देते हैं Q1 है ये. जब डिमांड बढ़ेगी परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई पर तो रिजल्ट क्या होगा? प्राइसेस तो सेम रहेंगी लेकिन डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी. इट मींस कि राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल इंक्रीज बट प्राइसेस विल नॉट चेंज. सो राइट ऑप्शन इज सी ऑप्शन. क्वेश्चन 52 है. इफ डिमांड फॉर प्रोडक्ट ए मूव्स टू द राइट एंड द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी डिक्रीजेस, इट कैन बी कंक्लूडेड. अगर तो जो डिमांड है ए प्रोडक्ट की वो बढ़ रही है. राइट. और जो प्राइस है बी प्रोडक्ट की, ये ए की डिमांड बढ़ रही है जबकि बी की जो है वो प्राइस कम हो रही है. इसका मतलब ये तो सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते. अगर तो प्राइस जो है वो बी की कम हो रही है तो कंज्यूमर की सब्स्टिट्यूशन ये कोशिश होगी कि वो बी प्रोडक्ट को खरीदे. लेकिन ये जो चीज निकली ये हमारे पास कंप्लीमेंट्री गुड्स होंगी. सो राइट ऑप्शन इज ए एंड बी आर कंप्लीमेंट्री गुड्स. सो दैट्स इट. पार्ट 3 विल बी डिस्कस्ड सून इंशाल्लाह. And don't forget to like and subscribe Economics Explained. Thank you very much for watching the video. Allah Hafiz.